साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हम ये चाहते हैं कि बापू जी पिछले 10 सालों से यहाँ पर जेल मंदिर में बंद हैं, इससे समाज का कितना नुकसान हो रहा है। बापू जी को जेल में रखना इस सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। सिर्फ एक या दो औरत अगर उनके ऊपर आरोप लगाती थी वो सरासर झूठ है। वहाँ ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं देखा। हम जाते हैं 2-2 दिन वहाँ रहते हैं। जैसे बापूजी ने युवाधन पुस्तक निकाली, उससे कितने करोड़ों युवकों के जीवन बदल गया। बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े आतंकवादियों उनको बेल मिलती है, उनको रिहाई मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसके बारे में सोचे और समाज को बापू ने अभी तक जो दिया है उसको पुनः जारी करने के लिए सरकार इसके ऊपर कदम उठाए। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि बापूजी हमारे जब तक अंदर है हम उनको छुड़ा के ही रहेंगे। आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे कि हमारे बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। तो अभी हम जोधपुर जेल के बाहर खड़े हैं। जोधपुर जेल के बाहर संत आसाराम जी बापू के दर्शन करने भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ लोग आते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। 2 कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा दे दी, उसके बाद भी ये लोग यहाँ दर्शन करने क्यों आते हो? पहले परिचय, क्या नाम है? मैं जबलपुर से हूँ, महेश सलोत्रे। जबलपुर से आज सुबह ही हम लोग जोधपुर आए हैं और समय समय पर आते रहते हैं। हमारे गुरुदेव के दर्शन करने की जब भी इच्छा होती है तो हम लोग जबलपुर से जोधपुर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या मिलता है? मतलब बापू पिछले 10 सालों से ही जोधपुर की जेल में 2 कोर्ट ने सजा दे दी, उसके बाद भी यहाँ आते हो, क्या मिलता है? और बापू के तो दर्शन भी नहीं होते हैं। दर्शन तो बापू तो हमारे दिल में रहते हैं। पिछले 20 सालों से मैंने दीक्षा सन 2000 में ली थी। पिछले 20 सालों से मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। हमारे लाखों साधक भाई बहन, किसी भी एक साधक से आप रेंडमली किसी को भी उठाकर यदि पूछेंगे कि आपको बापूजी से क्या मिला, तो वो आपको बिना सोचे समझे जो चीज़ें बताएगा। उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया, उसके कितने आदतें छूटी, वो कितना सामाजिक हुआ, उसके परिवार को उसने कितना सुखी सम्मानित जीवन दिया, ये सब चीज़ें हमको बापू के सत्संग में मिलती थी। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि बापू जी पिछले 10 सालों से यहाँ पर जेल मंदिर में बंद हैं, इससे समाज का कितना नुकसान हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसके बारे में सोचे और समाज को बापू ने अभी तक जो दिया है उसको पुनः जारी करने के लिए सरकार इसके ऊपर कदम उठाए। सभी लोग। अनिल गुप्ता जबलपुर से हैं। 2000 में दीक्षा लिया था। मैं केवल एक लाइन ये बोलना चाहता हूँ राष्ट्रपति महोदय जी से, कृपया बापूजी को रिहा करने के लिए निर्देश दें। वो जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल मिथ्या आरोप है। मैं पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूं और उसके पहले से भी लोग आते जाते रहते हैं। 20 साल से मैं अनवरत जबलपुर के आश्रम में जाता हूं, गुरुवार को जाता हूं, पूर्णिमा को जाता हूं, कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है, होली का, शिवरात्रि का, हमने आज तक किसी भी आश्रम में, सूरत, अहमदाबाद, जबलपुर, आसपास के सभी आश्रमों में किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि हमने ऐसी कभी नोटिस नहीं की कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी बात, इतने बड़े आरोप लगाए गए हैं। ये केवल मिथ्या आरोप हैं। समय रहते इन सब का मतलब वो होगा, निराकरण होगा, लेकिन आज समाज को इन सब मिथ्या आरोपों के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। इसकी हमें पीड़ा है। इस सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है ये। बापूजी को जेल में रखना इस सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है जी। सब झूठा है, आरोप है, पूरा आरोप झूठा है। किसने देखा है? किसने देखा? कोई मीडिया वाले ने देखा? जितना मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ, किसने देखा? किस व्यक्ति ने देखा जो आज प्रूफ कर दे कि हमने देखा है? क्या कहना चाहोगे? बापूजी को शीघ्र रिहा किया जाए। कहाँ से आए? हरिओम, मैं महेंद्र कदम मुंबई से हूँ। ये जो बापूजी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए वो बहुत मिथ्या है। एक षड्यंत्र, पूर्व नियोजित ये सब किया गया है और बापूजी हमारे निर्दोष है। क्या ये 7 करोड़ जो साधक है और हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो ना कह रहे हैं, और सिर्फ एक या दो औरत अगर उनके ऊपर आरोप लगाती थी वो सरासर झूठ है, क्योंकि ये घोषित होता है, जाहिर होता है कि एक पूरा षड्यंत्र है और एक षड्यंत्र के तहत ये सब लोगों बापूजी को छल रहे हैं, उनको
मतलब इतनी परेशानी दे रहे कि हम सह नहीं सकते और अभी ना सहेंगे, क्योंकि हमारे बापूजी को हम बाहर करके ही रहेंगे, क्योंकि बापूजी हमारे निर्दोष है और उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा इस संस्कृति को जतन करने के लिए अपना जो समय व्यतीत किया है किसी अन्य साधु संतों ने कभी नहीं किया है। और हम ये चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं साधु संतों ने उनको अध्यक्ष घोषित किया था और बड़े बड़े मतलब न्यायपीठ में उनको आदर से किया था, तो एक जो षड्यंत्री लोग हैं उनको देखा नहीं गया है। ये सरासर झूठा और षड्यंत्र या कुप्रचार के माध्यम से हुआ है और ये पूर्व नियोजित है। कौन करेगा षड्यंत्र, कौन फंसाएगा बापू को? क्योंकि बार बार एक ही बात आ रही है कि षड्यंत्र हुआ, कौन करेगा? देखिए, इसके बारे में तो एकदम स्पष्ट है, सबको दिखता है। सनातन धर्म के प्रति जो विधर्मी लोग हैं उनका षड्यंत्र है। बापूजी ने पूरे सनातन को और हमारे देश को एक जीने की जो नई राह सिखाई थी, एक जो वैदिक जीवन जीने का जो तरीका सिखाया था। हमारे सनातन धर्म में माता पिता की पूजा, तुलसी पूजा और सुबह उठकर माता पिता के चरण छूकर अपने दिन की शुरुआत करना, अपने जीवन में दूसरे, जैसे आज के युग में जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो जो फास्ट फूड और ये सब चीज़ों की तरफ जो आकर्षित हो रही है, उससे बापूजी ने हमको एक नई राह दिखाई थी और हमारे पूरे समाज में एक नई लहर आई थी कि हमको अपना जीवन, एक वैदिक जीवन कैसे जीना है। और उन्हीं सब चीज़ों के चलते विधर्मियों को अपनी दुकानदारी बंद होने का एक भय सता रहा था, क्योंकि बापू ने इस मामले में एक पूरे विश्व स्तर के अखिल भारतीय स्तर पर कई सेवा प्रकल्प चलाए, जिसमें जैसे 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक यदि अभी तक पूरी दुनिया का आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा बुरे कर्म जो होते हैं वो इसी दौरान होते हैं। ये ऑन पेपर है, रिकॉर्ड में है। यदि आप अपराधों का रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो उसी के एवज में बापूजी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस का आयोजन किया। मैं स्वयं हमारे जबलपुर आश्रम की टीम को लेकर हम लोग पूरे स्कूलों में जाते हैं। जबलपुर के पूरे दिसंबर माह में 25-30 स्कूलों में हम तुलसी पूजन का कार्यक्रम करते हैं और उसको इतना सराहा जाता है, जो पूज्य गुरुदेव का ही एक संकल्प है, जो पूरे हिंदुस्तान में क्या अखिल भारतीय पूरे विश्व में तुलसी पूजन दिवस आज मनाया जा रहा है। और लोगों को 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जो भी खान पान बिगड़ता था, लोगों की पार्टियां होती थी, लेट नाइट पार्टियां होती थी, उनकी वजह से जो भी बिगाड़ होता था मानसिकता का, नए युवा वर्ग का, उन सब से एक डाइवर्सन मिला है और उनमें एक जागृति आई है। तो एक तो ये चीज़ें जो बापू ने की थी, इससे विधर्मियों को नुकसान हो रहा था कि हमारी दुकानदारी बंद होगी। दूसरा, हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, ये एक पाश्चात्य कल्चर की एक प्रथा हमारे देश में आ गई थी और धीरे धीरे ये घर करती चली जा रही थी। ये माहौल हो गया था कि 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे के रूप में ही हिंदुस्तान में जाने लगे थे। पूज्य गुरुदेव ने इसको दूसरी दिशा देने के लिए 14 फरवरी को माता पिता की पूजा करने के एक दिवस के रूप में मनाने का एक सबको संदेश दिया। हम 14 फरवरी, पूरे फरवरी माह में हमारी अखिल भारतीय स्तर पर 450 आश्रम है और 1000 से ज़्यादा समितियां हैं। सब पूरे फरवरी माह में स्कूलों में परमिशन लेकर बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा, मतलब बच्चों से माता पिता की पूजा करवाते हैं स्कूल प्रशासन से अनुमति लेकर। और बच्चों में माता पिता के प्रति एक जो भाव रहता है कि हमें उन्होंने जन्म दिया है, उनकी कैसे सेवा करना है। आज जो पाश्चात्य संस्कृति में एकल परिवार का जो एक नया युग आ गया है, आप देखिए, वृद्धाश्रम हमारा कल्चर नहीं था, हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम कभी हुआ नहीं करते थे। हिंदुस्तान जैसे देश में, जो सनातन देश है, वहाँ पर वृद्धाश्रम होने लगे हैं, एकल परिवार है। माँ बाप, एक बार बच्चा इंडिपेंडेंट होने के बाद माँ बाप को भूल जाता है। तो ये सब कल्चर कहाँ से आया, इसी को आज कोई बताने वाला नहीं है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में क्या भक्तों की श्रद्धा संख्या में कमी आई क्या? हमारे यहाँ तो श्रद्धा और बढ़ गई है। आप किसी दिन भी, पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन, हमारे यहाँ जब से बापू अंदर गए हैं, उनके शीघ्र रिहाई और स्वास्थ्य के लिए हर गुरुवार को महीने में 4 बार पूज्य बापू के शीघ्र रिहाई एवं स्वास्थ्य के लिए हवन होता है। हमारी सैकड़ों महिलाएं हर गुरुवार को आश्रम में आती हैं। पूर्णिमा के दिन भंडारा होता है। उसके बाद साल में 3 बार हम लोग उत्तरायण के पर्व पर, दिवाली के निमित्त और एक बार ठंड में कंबल वितरण का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। बापू बाहर थे तब भी चल रहा है, बापू अंदर थे तब भी।
और इसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और बढ़ोतरी हुई है। इसको आप साक्षात आकर किसी भी आश्रम में जाकर देख सकते हैं, केवल जबलपुर की बात नहीं है। क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से? मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहने से अच्छा है कि हम सब कहते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े आतंकवादियों को उनको बेल मिलती है, उनको रिहाई मिलती है। और हमारी संस्कृति को जतन करने वाले, हमारे संस्कृति के बच्चों को वही पद पे लाने के, हिंदुस्तान के पद पे, एक भारतीय संस्कृति के पद पे लाने वाले संत को मतलब पीड़ा और परेशानी करके अंदर रख रहे हैं, उनको हम रिहा करके रहेंगे। कौन कहता है कि बापूजी रिहा नहीं होंगे और बापूजी को कैद होगी? नहीं, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि बापूजी हमारे जब तक अंदर है हम उनको छुड़ा के ही रहेंगे। आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे कि हमारे बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। मारवाड़ जंक्शन से वो तो सब झूठे ही हैं, वो तो फालतू बात है, क्योंकि सब जो होना चाहिए, बापूजी हमारा धर्म सिखाया, हमें नियम सिखाया। आखिर जीवन में क्या होना चाहिए हमें तो कोई पता ही नहीं था। सुबह खाया उठे कमाए सब यही होता था, लेकिन बापूजी से हमें जुड़े हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल में हम तो कितनी बार अहमदाबाद गए, सूरत गए। हमारा लड़का है वो जयपुर स्कूल में ही पढ़ रहा है, हमने तो 30 में साथ तब से पढ़ रहा है। हमने तो वहाँ ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं देखा। हम जाते हैं 2-2 दिन वहाँ रहते हैं। जैसे बापूजी ने युवाधन पुस्तक निकाली, उससे कितने करोड़ों युवकों के जीवन बदल गया। आज भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्होंने नियम बताया, धर्म बताया। हमें कुछ पता ही नहीं था धर्म क्या होता है, नियम क्या होता है, लेकिन हम सब यही मांग करते कि बापूजी की रिहा हो। बापू देखो इतने सारी पब्लिक आ रही हैं, सब क्या ऐसे ही आ रहे हैं? जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।